नमस्कार। क्या आपके मन में भी कोई विचार आया है क्यों इंडिया टेक में दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है? क्यों टेक की बात होते ही हम अमेरिका और यूरोप की तरफ देखते हैं? डाटा कहता है कि 15 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर रहे हैं हर साल इंडिया में, पर इसके बावजूद हमारे देश में टेक में बुरा हाल है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आ गए हैं जिनकी वजह से इंजीनियरिंग का स्तर गिरा है, और आपकी बात से लोग सहमत भी होंगे। परंतु देश की सर्वोच्च संस्थान आईआईटी से पास आउट लोगों में से भी 38% को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं, या जिस प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम इन एग्ज़ामों के लिए लिया जा रहा है वो इस बात में सक्षम नहीं है कि वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट फाइंड कर सके। चूँकि इनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं होता, शायद इसी वजह से लास्ट के कुछ सालों में ये देखा गया है कि आईआईटी से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लोग भी यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं और उसे पास भी कर रहे हैं। एक डाटा के अनुसार 2017 से 21 के बीच यूपीएससी पास करने वालों में से 63% आईआईटी ग्रेजुएट थे। ऐसे देश में जहाँ वहाँ के बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग को एज ए करियर नहीं चुन रहे हैं और सिविल सर्विस को चुन रहे हैं, वहाँ टेक का विकास कैसे हो सकता है? ये हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है कि हमने सिविल सर्विस को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर दिया है कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इंजीनियरिंग अगर आपका इंटरेस्ट है और उसमें आप करियर बनाते हैं तो सिविल सर्वेंट से ज़्यादा अच्छा होगा। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप 5 ऐसे सिविल सर्वेंट का नाम बताइए जिन्होंने देश और दुनिया को विकसित करने में कोई बहुत बड़ा योगदान दिया हो। आप वीडियो रोक सकते हैं और बता सकते हैं 5 लोगों के नाम ना याद आ रहा हो तो गूगल कर लीजिए, कुछ चुनिंदा लोगों के नाम ही होंगे। अब 5 ऐसे इंजीनियर्स का नाम बताइए जिन्होंने किसी भी देश को विकसित करने में योगदान दिया हो। नाम कम पड़ जाएंगे या हो सकता है आपको नाम ना याद आए, पर उनके द्वारा इन्वेंट चीज़ों के इर्द गिर्द ही हम जिंदगी जी रहे हैं। जैसे मोबाइल, जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं पा रहे हैं, कंप्यूटर, टीवी, बल्ब, फैन, एसी, हेलीकॉप्टर, रेल, कई ऐसी चीज़ें हैं जो इन इंजीनियर्स की ही देन है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिविल सर्वेंट बन के देश की सेवा करूँगा, पर कितना कर पाते हैं ये लोगों से और उनसे बेहतर कौन जानता है। पर अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं और आप एक अच्छा इंजीनियर बन जाते हैं तो आप एक पुल ही बना देंगे, तो अगले 100 सालों तक लोगों की सेवा करते रहेंगे। आप जब इस दुनिया में नहीं भी होंगे तब भी आपकी सेवाओं का लाभ दुनिया उठाती रहेगी। हमें इंजीनियर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि इंजीनियर्स ने कैसे दुनिया को बदल कर रख दिया। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका सिविल सर्वेंट बनने का हिडन एजेंडा कुछ और है, यानी घूस लेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। कोई उन्हें बताए कि अगर इंजीनियर्स अपने काम में माहिर हैं तो आप चाहकर भी उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। क्या आप सुंदर पिचाई या एलन मस्क से बराबरी कर सकते हैं? उतना तो छोड़िए, उनकी कंपनी में काम करने वाले बहुत से इंजीनियर्स की सैलरी आपके साल भर की सैलरी और काली कमाई दोनों मिला दे तो भी उससे ज़्यादा होगा। चुनना देश को है कि वो सिविल सर्विस को सेलिब्रेट करते रहेंगे या उससे आगे बढ़कर टेक को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम टेक के मामले दूसरों देशों पर डिपेंडेंट ना रहें, या इतना आगे तो बढ़ ही जाए कि हम टेक के मामलों में दूसरों देशों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। बदलाव की पहली पहल तो यही है कि जो लोग सच में इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं उनको उन इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड लोगों की पहचान की जाए। शायद कुछ कमी रह गई है जिसका जल्द से जल्द फिक्स किया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमें हमेशा दूसरों पर टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लोग कह सकते हैं जो अच्छे इंजीनियर्स होते हैं उन्हें दूसरे देशों में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो चले जाते हैं। बात आपकी सही है, वो चले जाते हैं, पर वो इसलिए चले जाते हैं कि आप उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाते। अगर हम उनके प्रतिभा को सही मुकाम दे दें अपने ही देश में, तो कोई क्यों अपना देश छोड़कर जाना चाहेगा।
हम एक बार माइंड सेट बदल कर तो देखें, हम इंजीनियर्स को सेलिब्रेट कर तो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।